हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंतज़ार किसको पसंद होता है तब जब हम एक नई चीज़ लेने जा रहे हों तो एक्साइटमेंट्स का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि हमारा दिल दुखता है अगर हमें पैसा एडवांस में देने के बावजूद भी एजेंसी वाले बोल देते हैं कि आप पैसा दे जाओ और 4 महीने बाद आना। तो इंतज़ार किसी को नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी गाड़ी पर कितना वेटिंग पीरियड है और वो वेटिंग पीरियड को किन तरीक़ों से आप कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा वेटिंग जो है, एक कार तो ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटिंग है इंडिया में। मतलब आप एक बार बुक करवा दो और फिर आप सोच में पड़ जाओगी कि क्या ये गाड़ी मुझे मिल भी पाएगी या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की कार्स की। मारुति सुजुकी की सभी कार्स जो हैं वो लगभग वेटिंग पर ही रहती थी, बट इंडिया में इनके मल्टीपल प्लांट होने के फ़ायदे से इनको काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन ये कर पाते हैं और अपने प्लान्स जो हैं वो अचीव कर पाते हैं। और इंडिया में लगभग ये अपने जो इनके कंपटीटर हैं उनसे लगभग 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मारुति सुजुकी की अर्टिगा की। तो अर्टिगा की लगभग 4 महीने की वेटिंग है, जिसमें कलर ऑप्शन के लिए आपको अगर जाना है तो कई कलर्स पर इससे भी ज़्यादा, और ऑटोमेटिक के तो क्या कहने हैं, उस पर और भी ज़्यादा वेटिंग पीरियड आपको अर्टिगा का मिलेगा। सेकंड नंबर पे मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आ जाती है। जैसा कि आपको पता है टॉप सेलिंग हैचबैक है, तो इसकी वेटिंग की अगर बात करें तो 3 से लेके 6 वीक तक की वेटिंग चल रही है। और उसका मेन रीज़न जो है वो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बताया जा रहा है। वैसे तो और भी कई गाड़ियों पर वेटिंग चल रही है पीछे, क्योंकि कोरोना का भी काफ़ी इफ़ेक्ट है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। वेटिंग तो और भी काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स पर है, बट उनको अगर हम डिटेल करने बैठेंगे तो ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। मैं उन्हीं प्रोडक्ट की बात करूँगा जो बहुत फेमस हैं या जो आजकल टॉप 10 सेलिंग में आ रहे हैं। और इंडिया की दूसरी बड़ी टॉप सेलिंग कंपनी जो है कार निर्माता हुंडई, उसके बारे में अब बात करेंगे। वैसे तो इनके काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट हैं जिनकी वेटिंग पीरियड चल रहा है, बट सबसे ज़्यादा जो वेटिंग पीरियड है वो i20 का है, जो कि 4 वीक से लेके 8 वीक तक का है। उसके अलावा ये वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लेना जा रहे हो, और कुछ वेरिएंट्स का ये लगभग 15 वीक तक का भी इसका वेटिंग पीरियड जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि जब ये कार लॉन्च हुई थी तो मैंने भी इसका रिव्यू किया था और बाकी सारे एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि ये कार जो है थोड़ी सी ओवर प्राइस है। बट आज कितना टाइम हो गया इसको लॉन्च हुए, बट आज भी ये इतनी डिमांड में है कि इसका जो वेटिंग पीरियड है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में आप कार लेने का मन बनाओ और डायरेक्ट जाके आपको कार मिल जाए, ये पॉसिबल आज इंडिया की किसी भी सिटी में पॉसिबल नहीं है। और हुंडई की दूसरी गाड़ी है हुंडई वेन्यू, जिसकी वेटिंग जो है वो 4 से 8 वीक तक चल रही है। हमने सोचा था कि सोनेट आने के बाद इस गाड़ी की जो सेल है वो कम हो जाएगी, उस पर इम्पैक्ट आएगा, बट उसकी सेल में जो कमी ना देखने के साथ साथ हमें ये देखने को मिला है कि उसकी वेटिंग पीरियड जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 3 पे हुंडई की क्रेटा। इस गाड़ी की जब लॉन्चिंग हुई थी तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में भी बोला था कि इसको काफ़ी सॉफ्ट कर दिया है, ओवर प्राइस्ड है। बट आज की डेट में भी अगर हम इसकी वेटिंग की बात करें तो 8 से 10 वीक्स इसकी जो है वेटिंग चल रही है। कुछ मॉडल के लिए तो ये और भी ज़्यादा है। जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं उनके लिए तो सुनने में आया है कि ये लगभग 15 वीक तक भी आपको वेटिंग करवा सकती है। ये था हुंडई की वेटिंग पीरियड के बारे में। और इसके अलावा हुंडई की बाकी कारें जो हैं लाइक नियोस और दूसरी, उनके ऊपर भी 1 से लेके 3 हफ्ते की वेटिंग चल रही है। और अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। नंबर 1 पे आ जाती है टाटा की नेक्सॉन, जो कि बहुत फेमस
कॉम्पैक्ट एसयूवी बन चुकी है और इसकी अगर वेटिंग की बात करें तो ये 2 वीक से लेके 4 वीक्स तक है। और टाटा की जो कार है अल्ट्रोज, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटिंग चल रही है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है कार। सेफ्टी के मामले में ये कार बहुत अच्छी है। सो इसकी वेटिंग की अगर हम बात करें तो 4 वीक से लेके 8 वीक तक, और डिपेंड कि आप कौन सा वेरिएंट लेने के लिए बुक करवा रहे हो उसके हिसाब से ये उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और जैसा कि आपको पता है आजकल अल्ट्रोज जो है वो काफ़ी फेमस हो चुकी है, काफ़ी अच्छी सेल, कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और उसके अलावा टाटा अल्ट्रोज का आई टर्बो वेरिएंट भी लॉन्च हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की बाकी कारों की। तो 1 से लेके 3 हफ्ते तक की वेटिंग तो सबको ही है, मतलब आप जाओ, पैसे दो और कुछ टाइम तक पेशेंस रखो, आपकी गाड़ी बनकर आपके पास कुछ हफ्तों में पहुंच जाएंगी। सो चलिए अब बात करते हैं अगली मैन्युफैक्चरर कंपनी की। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं महिंद्रा की। तो महिंद्रा की थार की जो है वो 6 से लेके 8 वीक तक की वेटिंग चल रही है, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुई थी और काफ़ी अच्छा मार्केट में उसको रिस्पांस मिल रहा है। तो 6 से लेके 8 वीक वेटिंग पीरियड उसके ऊपर भी चल रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरी और कौन सी कार है जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा वेटिंग पीरियड चल रहा है, और वो है एमजी हेक्टर और किया। इनके हर प्रोडक्ट पर लगभग ज़बरदस्त वाली वेटिंग चल रही है। एमजी हेक्टर के ऊपर लगभग 4 से लेके 6 वीक तक की वेटिंग चल रही है। और इसके बाद बात कर लेते हैं एमजी ग्लॉस्टर। तो ग्लॉस्टर की बात करें तो 1 से लेके 3 महीने तक की वेटिंग आपको इस पे मिल रही है, मतलब 3 महीने का इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद ये इसके अलावा और भी एक्सटेंड हो सकती है बेस्ड ऑन योर चॉइस, और कलर ऑप्शन में अगर आप जा रहे हो या ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए जा रहे हो तो ये और भी ज़्यादा हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं किया मोटर्स की। तो किया मोटर्स की हाल ही में जो लॉन्च हुई गाड़ी है वो है किया सोनेट। तो उसके ऊपर अगर वेटिंग देखें तो 4 वीक से लेके 10 वीक तक की वेटिंग चल रही है, और कुछ वेरिएंट्स के ऊपर ये उससे भी ज़्यादा हो सकती है। बट एवरेज अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 महीने की एवरेज वेटिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं किया सेल्टॉस की, जो कि क्रेटा का काफ़ी क्लोजेस्ट कंपटीटर है। सो इस गाड़ी को लॉन्च हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, बट अब भी इस गाड़ी का जो वेटिंग पीरियड है वो 3 वीक से लेके 1.5 महीने तक है, मतलब 3 वीक से लेके 6 वीक या 8 वीक का वेटिंग आपको करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन वेरिएंट आप कौन सा चूज़ कर रहे हो। उसके बाद अगली कार किया की जो है किया कार्निवल की अगर हम बात करें तो उसका कुछ खास रिस्पांस नहीं है, उसकी मार्केट में सेल उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। बट हो सकता है उसका नया वेरिएंट या नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको मार्केट में किया लाने वाली है। सो उसका हम वेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एक ऐसी कार जिसके बारे में सुनने में ये आया है कि वो सबसे ज़्यादा वेटिंग करवा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निसान की मैग्नाइट की। सो मैग्नाइट की वेटिंग सुनने में ये आ रहा है कि 30 हफ्ते तक की वेटिंग आपको करनी पड़ रही है, और इसका मेन रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि गाड़ी की डिमांड ज़्यादा है और उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही, इसलिए आपको वेटिंग करनी पड़ रही है। सो ये एवरेज वेटिंग वाला फंडा सब मैन्युफैक्चरर के साथ है, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, हुंडई हो, टाटा हो, सबके साथ एवरेज वेटिंग आपको 1 से लेके 1.5-2 महीने की एवरेज वेटिंग हर प्रोडक्ट के लिए करनी पड़ रही है। सो ये वेटिंग आगे भी ऐसे निरंतर रहेगी या मेंटेन रहेगी। खास करके टाटा अल्ट्रोज का मैं बता दूं कि उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, तो आने वाले में डेफिनेटली टाटा अल्ट्रोज की वेटिंग बढ़ने वाली है। सो चलिए ये थी वेटिंग पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं ये वेटिंग पीरियड को आप कैसे कम कर सकते हैं, या किन चीज़ों को आप फॉलो करके अपनी गाड़ी को, अपनी पसंदीदा गाड़ी को अपने घर जल्दी बुला सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप बुकिंग करवाने जाएं तो अपनी बुकिंग जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चरर की ऑनलाइन पोर्टल पर उसको एनरोल करवाएं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डीलर के पास गए, उसने एक रसीद काट के आपको दे दी और आपको लगा कि आपकी बुकिंग हो गई है। मगर कुछ डीलर जो हैं वो चालाकी करते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं और आपकी बुकिंग को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, ताकि वो
उस पैसे को यूज़ कर पाएँ। जी हाँ, ऐसा होता है। सो आप जब भी जाएं, सबसे पहली चीज़ आप यही कंफर्म करें कि जब मैं बुकिंग करवा रहा हूं तो उसको मैं कंपनी के पोर्टल पर रजिस्टर करवाऊं, एनरोल करवाऊं और उसका प्रॉपर चेक करूं कि मेरा वेटिंग पीरियड एक्चुअल में कौन सा चल रहा है अकॉर्डिंग टू कंपनी वेटिंग टाइम। पैसा यूज़ करने के अलावा एक और भी कारण होता है, जैसे कुछ जगहों पे डीलर ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी डिमांड नहीं होती है ताकि एक पूरी डिमांड बना के एक लॉट कारों का 5 या 10 कारें इकट्ठी आ सकें। सो वो क्या करते रहते हैं, वो वेट करते हैं कि आज मेरे पास एक बुकिंग आ गई है, जब तक वो 5 बुकिंग नहीं हो पाती तब तक वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। सो आप इंश्योर करें कि आपका जो वेटिंग एनरोलमेंट नंबर है, जो आपने वेटिंग गाड़ी की बुकिंग करवाई है, उसको साइट पर कंफर्म कर ले। इसके अलावा आप उसकी कॉपी लेके, रिसिप्ट की कॉपी, बुकिंग एनरोलमेंट की कॉपी लेके आप कंपनी को डायरेक्ट ईमेल भी करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल में वेटिंग नंबर कौन सा चल रहा है। सो इसको बताने का पर्पज़ यही है कि आप अपने डीलर को भी अच्छे से समझ के चूज़ करें, क्योंकि जिस डीलर के पास डिमांड कम होती है वहाँ डिलीवरी कंपनी की तरफ से बहुत टाइम बाद आती है, क्योंकि वो डीलर जैसे 2, 3, 4 कारों का प्लान देगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो ट्रक जो है वो वहाँ के लिए डिस्पैच हो पाएगा या वहाँ डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप कार बुकिंग करवाने जा रहे हो तो डीलर का भी स्पेशल ध्यान रखें। और उसके बाद आप डीलर के साथ मिलके उससे बात कीजिए और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से कलर के ऊपर वेटिंग पीरियड कम है, आप उस वेरिएंट को भी चूज़ कर सकते हैं। बट सबसे पहली कंडीशन वो आपकी चॉइस प्रेफरेंस में होना चाहिए। सो उम्मीद है दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको दी गई जानकारी के हिसाब से अपना यूज़ करके, इन बातों को ध्यान में रख के अपनी कार को लेने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आप एक सही तरीका अपनाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी। होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए रेड बटन को प्रेस करें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सो यही था आज का वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।